एनसीसी न्यू इनरोलमेंट 2026 ऑल इंडिया में वैकेंसी आ गई है और ऑल इंडिया में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। और ऑल इंडिया में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है उसी तरह से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, वरना आपका फिर टेस्ट नहीं होगा और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है nccindia.gov.in nccindia.gov.in ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ राइट साइड में ऊपर में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा हिंदी इंग्लिश चेंज करेंगे तो लैंग्वेज अपना चेंज करेंगे जिसमें आपको समझ में आता है। उसके बाद सबसे पहले अगर आप पहले से रजिस्टर किए हैं तो फिर आप लॉगिन करेंगे डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के, नहीं तो आप कैडेट इनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर मैनुअली पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, वही नंबर डालिएगा जिस पर आपका OTP जाए। मैं आपको पूरा अभी बता दे रहा कि क्या क्या आपको इसमें डालना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर डालें आपका OTP चला जाएगा। फिर आपको इसमें अपना नाम फिलअप करना है, जिनका एडमिशन लेना है स्टूडेंट अपना ही नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है कि फीमेल है। फिर आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर आप अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपको खुद से बनाना है, पहले से पासवर्ड आपका नहीं है तो आप अपना पासवर्ड जो बनाएंगे यहाँ पर वो पासवर्ड आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। और अपना नंबर भी कौन सा नंबर आप यहाँ पर डाल रहे हैं, क्योंकि लॉगिन करते समय आपको वही नंबर और ये पासवर्ड डालना होगा। और फिर सेम पासवर्ड कंफर्म इसमें करके फिर आप सबमिट कर देंगे, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन आप सबमिट करके कंप्लीट करेंगे आपका यहाँ यूजर नेम आएगा, मतलब लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। तो यूजर नेम में आपको वही नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था, और फिर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वही पासवर्ड इसमें डालेंगे। और फिर जो यहाँ पे कैप्चा दिया कैप्चा डाल के फिर आपका सेंड OTP क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। नहीं तो फिर आप यहाँ से बैक करके फिर से आप अपना साइट को ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ डायरेक्ट फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे यूजर नेम में जो नंबर आपने डाला था रजिस्ट्रेशन करते टाइम वही नंबर डालेंगे। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था जो नोट करके रखा है वो पासवर्ड डालेंगे। फिर यहाँ ये कैप्चा डालेंगे और फिर सेंड OTP क्लिक कर देंगे। तो वीडियो को पूरी देखना, एक एक स्टेप आपको पूरा करके बताऊंगा कि कहाँ पर क्या आपको फिलअप करना है और फॉर्म को पूरा सबमिट करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही आप OTP डाल के फिर लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर इसमें आपको फिलअप करना है, पूरा प्रोसेस देखना। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फोटो लगाना है जो JPG या PNG फॉर्मेट में होगा, और साइज उसका मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, मतलब 2 MB तक ही हो सकता है, उससे छोटा ही रखिएगा। उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाटा फिल किया था वो आपका ऊपर में आ जाएगा। ऊपर में आपको कुछ फिलअप नहीं करना है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आप अपना डालेंगे स्टूडेंट का आधार नंबर। ईमेल एड्रेस अगर आपका नहीं है तो आप अपना ईमेल एड्रेस बना लेंगे, वही ईमेल एड्रेस इसमें डालेंगे। इसमें आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। इसमें आपको नेक्स्ट मदर्स नेम माता जी का नाम डालना है। फिर रिलीजन, इसमें आप जो भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपना धर्म का नाम डाल देंगे। नेशनलिटी इंडिया के हैं, इंडियन अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे ध्यान दें एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, इसमें आप रेगुलर ही रहने देंगे। अब इसमें आपका इंस्टीट्यूट टाइप में है कॉलेज, स्कूल, इंटर कॉलेज, सैनिक स्कूल, आप जिसमें पढ़ते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप कॉलेज से हैं तो कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल इंडिया में सेम फॉर्म अप्लाई हो रहा है सभी जगह, तो ये सबके लिए है। और वीडियो पूरी देखना एक एक स्टेप। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, कौन सी क्लास में है इंस्टीट्यूट। तो इसमें सबसे पहले आप इधर नहीं फिलअप करेंगे, सबसे पहले आप पिन कोड डालेंगे। और पिन कोड आपको उस एरिया का डालना है जिस एरिया में आपका NCC यूनिट, यहाँ पर जो यूनिट लिखा है ये आपके NCC बटालियन का यहाँ पे नाम लिखना है। तो आपको उस एरिया का पिन कोड पता करना होगा जहाँ पर आपका NCC बटालियन है। तो आप अपने NCC बटालियन का पिन कोड पता कर लेंगे, जिस जगह पे आपका बटालियन है किसी से पता कर लेंगे, या फिर वहाँ जाकर बटालियन में ही पूछ लेंगे, या अपने कॉलेज के NCC टीचर से पूछ लेंगे कि सर पिन कोड क्या है। तो पिन कोड आप अपने बटालियन का डालेंगे तभी आपका बाकी का डिटेल्स यहाँ शो करेगा कि वहाँ पे कौन कौन से कॉलेज से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके NO का क्या नाम है। तो जैसे आप पिन कोड अपना आप पिन कोड डालिएगा, ठीक है। मैं अपने एरिया का पिन कोड डाल रहा हूँ। जैसे आपने पिन कोड डाल दिया फिर आपका यहाँ पे कॉलेज सारा शो करने लगेगा। जैसे आप कॉलेज अपना सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका कॉलेज किसके अंडर आता है, किस बटालियन में, बटालियन का नाम आ जाएगा, ग्रुप हेडक्वार्टर का आ जाएगा और डायरेक्टरेट का नाम आ जाएगा। अब इसमें आपको फिल करना है कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पे एएनओ सीटीओ का है, तो ये आपके एनसीसी टीचर होते हैं। तो यहाँ पर आपके एएनओ सीटीओ का भी नाम आ जाएगा उस कॉलेज के, आप उनका नाम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है। यहाँ पर विंग है, तो विंग आप कौन से विंग से एनसीसी करना चाहते हैं, आर्मी विंग, नेवी विंग, एयरफोर्स विंग या R&V रिमाउंट एंड वेटनरी कोर विंग। तो आप आर्मी विंग से हैं तो आर्मी विंग सेलेक्ट करेंगे, नेवी वाले हैं तो नेवी, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स। उसके बाद आपका यहाँ पे फादर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े हुए हैं उनसे पूछ लेंगे, इसमें लिख देंगे। मदर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, माता जी कहाँ तक पढ़ी है, इसमें लिख देंगे। फादर्स प्रोफेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब लिख देंगे, बिजनेस करते हैं बिजनेस, खेती करते हैं तो फार्मर लिख देंगे। मदर्स प्रोफेशन, माता जी क्या करती हैं, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, या कोई जॉब वगैरह करती है तो उसमें लिख देंगे। उसके नीचे आप आएंगे यहाँ पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको हाउस नंबर फिलअप करना है, तो आपका हाउस नंबर पूछ लेंगे घर पे कितना है, इसमें लिख देंगे। अब सेकंड में ध्यान दें, बिल्डिंग नेम, सोसाइटी नेम, तो यहाँ पर आप अगर शहर वाले हैं, अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट का नाम होता है वो फिलअप कर देंगे, या फिर सोसाइटी नेम मतलब आप किस मोहल्ला में रहते हो, गांव में भी अलग अलग मोहल्ला होता है, तो आप अपने मोहल्ले का भी नाम लिख सकते हैं, या फिर शहर में है तो शहर के मोहल्ले का भी नाम लिख सकते हैं। फिर आपको इसमें अपना पिन कोड डालना है, तो आपका घर जहाँ पे है, अब यहाँ पे आपको बटालियन का पिन कोड नहीं डालना है, आपका घर जहाँ पर है वहाँ का पिन कोड यहाँ डालिएगा, ठीक है। जैसे आप पिन कोड डालेंगे अपने घर का, तो यहाँ पर आपका शो कर देगा कि आपका एरिया में उस पिन कोड में जितने गांव, जितने मोहल्ले आते हैं वो सबका नाम यहाँ शो कर देगा, सिटी और स्टेट। जैसे मैं अपना पिन कोड यहाँ पे डालूंगा, तो ध्यान दें पिन कोड मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे अपना सिटी में डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया और स्टेट का भी नाम आ गया। अब जैसे आप एरिया लोकेलिटी पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर इस पिन कोड में जितने गाँव आते हैं, जितना एरिया है, सबका नाम शो करेगा। तो आप अपना सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका गाँव है, आप अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनआरएस में क्या फिलअप करें, तो एनआरएस का मतलब है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो आपका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उसका नाम इसमें लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी है, अर्बन या रूरल, अगर आप शहरी हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, गांव से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। इतना कर लिए, एड्रेस इन्फॉर्मेशन हो गया। फिर आप नीचे देखेंगे मेडिकल एंड एनओ के इन्फॉर्मेशन है, तो मेडिकल में आपका मेडिकल रिपोर्ट होगा, और एनओ के इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है नेक्स्ट ऑफ कीन होता है, मतलब इसका होता है कि आपके सबसे निकटतम संबंधी कौन है। तो इसमें सबसे पहले मेडिकल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में कोई भी आपके बॉडी पर कोई एक निशान हो, जैसे मान लो कहीं पे तिल है, कहीं पे कटा हुआ है, वो आप इसमें लिख देंगे अपना, जिन्हें फॉर्म फिलअप करना है, जो स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करा लेंगे, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है वो आप इसमें लिख देंगे। मेडिकल कंप्लेंट इफ एनी, अगर आपका कोई मेडिकल इशू है तो इसमें लिख देंगे, नहीं तो आपको इसमें नो फिलअप करना है। उसके बाद एनओ के इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट ऑफ किन इन्फॉर्मेशन, आपके सबसे निकटतम कौन है, माता पिताजी दोनों में से किसी का इसमें लिख सकते हैं, तो इसमें उनका नाम लिखना है। अब पिताजी का नाम लिखेंगे तो इसमें रिलेशनशिप पूछ रहा है तो फादर लिखेंगे, अगर माता जी का नाम लिखेंगे तो रिलेशनशिप में मदर लिखेंगे। और इसके बाद इसमें कॉन्टैक्ट नंबर में आप पिताजी का भी नंबर दे सकते हैं, या फिर अपना नंबर ही इसमें दे सकते हो, ताकि फ़ोन जाए तो आप रिसीव करें, आपको समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे एनओ के एड्रेस इन्फॉर्मेशन, आपने जिनका इसमें नाम दिया, माता पिताजी का जिनका या भाई का, तो आपको इसमें उनका एड्रेस लिखना है, तो आप अपना सेम गांव वाला एड्रेस ही डाल देंगे, हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, सोसाइटी नेम जो आपके मोहल्ले का नाम है, पिन कोड, एरिया, पिन कोड डालेंगे तो आपका एरिया शो कर देगा, सिटी और स्टेट भी शो कर देगा, एनआरएस नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इसमें लिख देंगे। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद ध्यान दें, अब नेक्स्ट आप आएंगे यहाँ पे अदर डिटेल्स है, अदर डिटेल्स में आपको फिलअप करना है। इसमें स्पोर्ट्स में आप कौन सा गेम खेलते हैं, जो भी आप खेलते होंगे, अपना बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल अपना लिख देंगे। को करिकुलर एक्टिविटी, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जानते हैं, जैसे डांस, सिंगिंग, आर्ट, पेंटिंग, ये सब, तो आपको अगर डांस आती है तो आप इसमें डांस लिख देना, सिंगिंग आती है तो सिंगिंग। उसके बाद प्राइमरी मोटिवेशन टू ज्वाइन एनसीसी, आपको एनसीसी ज्वाइन करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला, या फिर आप मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एनसीसी, तो आप लिख देंगे कि टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेज। उसके बाद यहाँ पे है स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन एनसीसी, एनसीसी में आप क्या खुद में डेवलप करना चाहते हैं, तो इसमें लीडरशिप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान दें फादर्स एनुअल इनकम, आपके पिताजी एक साल में कितना कमाते हैं, घर पे आप पूछ के लिख देंगे। मदर्स एनुअल इनकम, माता जी अगर जॉब करती हैं, कमाती हैं तो पूछ के लिख देंगे, नहीं तो नहीं कमाती हैं तो जीरो लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दें कन्विक्शन बाय क्रिमिनल कोर्ट, क्या आपको कभी मतलब किसी प्रकार का कोर्ट में आपका मैटर है, तो इसमें सबको नो फिलअप करना है, सभी को नो ही लिखना है,
उसके बाद है विलिंगनेस टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग, कि आप सैन्य प्रशिक्षण के अंतर्गत ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो इसमें आप सब लोग यस लिखेंगे। विलिंगनेस टू सर्व इन एनसीसी, एनसीसी में आप सेवा देंगे, तो इसमें भी आपको यस लिखना है। नेक्स्ट है प्रीवियसली अप्लाइड फॉर इनरोलमेंट, क्या आपने पहले कभी एनसीसी के लिए अप्लाई किया था, अगर नहीं किया है तो इसमें नो लिख देंगे। नेक्स्ट है डिसमिस्ड फ्रॉम एनसीसी टीएएएफ, कि आपको कभी एनसीसी टेरिटोरियल आर्मी एयरफोर्स से कभी भगाया गया, तो इसमें आप लिख देंगे नो, सभी लोग नो ही फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन तो इस पर क्लिक करेंगे, वेजिटेरियन है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया? जहाँ आपको डाउट होगा कमेंट कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दें बैंक डिटेल्स, यहाँ पे पहले से नोट दिया हुआ है कि प्लीज ऐड कैडेट बैंक डिटेल, मतलब जिन्हें एनसीसी ज्वाइन करनी है आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए। डू नॉट ऐड पेरेंट्स और एनी पर्सन बैंक डिटेल्स, क्योंकि जो पैसे आते हैं आपके अकाउंट में ही जाएंगे। तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर ऐड करना है। जिनका अकाउंट नहीं होगा, जिस स्टूडेंट का एक दिन में अभी बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, अपने पेरेंट्स को बोल के एक दिन में जाके अकाउंट अपना ओपन करा लेंगे। इसमें अकाउंट नंबर डालेंगे, इसमें IFSC कोड डालेंगे और इसमें आपका कैडेट का नेम होगा, आप अपना नेम जिस नेम से आपका सर्टिफिकेट वगैरह है, जिस नेम से बैंक अकाउंट है। अब यहाँ पे ध्यान दें, अपलोड कंसेंट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रेस अलाउंस, आर यू विलिंग टू रिसीव ड्रेस अलाउंस, तो इसमें आप यस लिख देंगे। मतलब ड्रेस के लिए जो पैसे आते हैं वो आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं। अगर नहीं लेने हैं जिन्हें, तो आप नो लिखेंगे। 5,000 6,000 रुपये आता है आपका पूरा ड्रेस के किट का। जिन्हें लेने हैं यस लिखेंगे। तो सब लोग इसमें यस ही लिखना, ठीक है। उसके बाद ध्यान दें, अभी फॉर्म फिलअप आपका ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा फिलअप करना है। नीचे में कंसेंट टू इनरोल इन एनसीसी, तो यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं अपलोड करना है। यहाँ जो आपको दिख रहा है डाउनलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो 4 पेज का फॉर्म डाउनलोड होगा, 4 पेज का, और वो फिर आपको फिलअप करके यहाँ से अपलोड करना है, जिसका साइज मैक्सिमम 5 MB तक का होना चाहिए। तो आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करेंगे। अभी ध्यान दीजिए, आपका फॉर्म आ गया, 4 पेज का फॉर्म है। इसको फिलअप करके अभी पूरा बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कहाँ फिलअप करना है। इसको फिल करके फिर यहाँ से आपको अपलोड करना है, जिसका मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो प्रीव्यू दिख रहा है, सबमिट सक्सेसफुली होने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपने जो फॉर्म पूरा फिलअप किया आपके सामने पूरा डिटेल आ जाएगा, और उसका आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेंगे सबमिट होने के बाद। और प्रिंट कराने के बाद एक फॉर्म का कॉपी आपको अपने एनओ सर को जमा करना है और एक अपने पास रखे रहेंगे। एनओ सर को जा करके आप इसलिए जमा करेंगे ताकि उनको बता देंगे आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, आपका सक्सेसफुली हो गया। फिर आपके एनओ सर बाद में वेरीफाई करेंगे, फिर वो बटालियन भेजेंगे, फिर वहाँ से वेरीफाई होगा, क्योंकि 2-3-4 स्टेप में फॉर्म वेरीफाई होगा तभी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेना लास्ट में सबमिट करके। तो चलिए अब जानते हैं कि जो फॉर्म डाउनलोड किया 4 पेज का, उसको क्या क्या फिलअप करना है, और लास्ट में आपको फिर सबमिट करके भी दिखाऊंगा। ये वाला फॉर्म आपको जो आप डाउनलोड करेंगे इसको कैसे फिलअप करना है एक एक स्टेप करके आपको बता रहा, तो पूरी वीडियो अच्छे से देखना और अच्छे से फॉर्म फिलअप करना। सबसे ऊपर में यहाँ पे दिया है डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनलाइन इनरोलमेंट। ये जो स्टूडेंट एनसीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इसमें आपको अपना डिटेल्स फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप एनसीसी में ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट का नाम होगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरा नाम तेजस है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में तेजस लिखूँगा। आपका जो नाम होगा वही लिखेंगे। बगल में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम होगा। यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स नेम होगा, मतलब आपका नाम होगा जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, मतलब यहाँ पे उसी स्टूडेंट का साइन होगा। तो साइन भी आपको सारा कैपिटल लेटर में लिखना है। मेरा तेजस है तो मैं इस तरह से तेजस, कुमार है तो कुमार ऐसे लिख दूंगा, हो गया साइन, ठीक है। यहाँ पे प्लेस डेट आप जहाँ पे हैं वहाँ का आप डाल सकते हैं। उसके नीचे आप आएंगे, यहाँ पे ध्यान दें सर्टिफिकेट बाय एमओ दिया है। एमओ शॉर्ट में लिख दिया है, बहुत बंदे को समझ नहीं आएगा। तो एमओ का मतलब है मेडिकल ऑफिसर, मतलब यहाँ पे आपको मेडिकल डॉक्टर से यहाँ पे उनका डॉक्टर का साइन होगा और डॉक्टर का यहाँ पे स्टाम्प वगैरह होगा जो भी उनका। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे मेरा तेजस है, कैपिटल में ही सारा लिखना है। स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम होगा, स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पे प्लेस लिखेंगे जहाँ पे हॉस्पिटल है, और आप कोशिश करेंगे कि ये जो मेडिकल वाला है
आपके ज़िला में जो सदर अस्पताल होता है या फिर आपके प्रखंड में जो सदर अस्पताल होता है, आपके नज़दीकी सदर अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है, वहाँ के डॉक्टर से जा करके वेरीफाई करा लेंगे। यहाँ पे उनका साइन होगा, यहाँ पे उनका स्टाम्प लगेगा, वो अपना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है डिक्लेरेशन बाई पेरेंट्स गार्डियन, जो आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता। यहाँ पे आपके माता पिता प्रॉमिस कर रहे हैं कि उनका लड़का एनसीसी में अपना जो भी एक्टिविटी कराई जाएगी, ये सब जो भी कैंप्स वगैरह होगा, उसमें अगर उनका एक्सीडेंट या किसी कारण डेथ होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको अपने पिताजी का नाम लिखना, या माताजी का लिखना चाहते हैं तो माताजी का नाम लिखेंगे, मतलब जिन भी पेरेंट्स का आप लिखना चाहते हैं। मान लो यहाँ पे अपने आप पिताजी का लिख देंगे, आप अपना लिखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा पेरेंट्स, आपके माता पिताजी कर रहे हैं कि उनका लड़का लड़की करेगा। यहाँ पे प्लेस डाल देंगे जहाँ पे आप साइन करेंगे, या फिर अपने घर का प्लेस। यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, ध्यान दें, पेरेंट्स सिग्नेचर। उसके बाद इधर आइए, नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको अपना स्टूडेंट का नाम लिख देना है। जैसे मेरा तेजस है तो मैं यहाँ पे तेजस लिख दूंगा, इसी में है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, ठीक है, स्टूडेंट्स नेम। सन डॉटर ऑफ, जो भी आपके पिताजी माताजी का नाम है, पेरेंट्स में जो डाले हैं उनका नाम है, आप लिख देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है पेरेंट्स नेम, जैसे मेरा पेरेंट्स का नाम जो है मैं वो अपना लिख दूंगा, ठीक है। आप अपना लिखेंगे, जो मैं फिलअप कर रहा वही नहीं फिलअप करेंगे। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, आप मान लो ग्रेजुएशन पार्ट 1 में हो, बीए पार्ट 1 में हो, बीएससी पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, उसमें आप लिख देंगे। जैसे मान लो मैं बीएससी पार्ट 1 में हूँ तो बीएससी पार्ट 1 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप प्लेस डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान दें, सिग्नेचर ऑफ ANOCTO, जो आपके स्कूल कॉलेज के एनसीसी टीचर हैं उनका यहाँ पे साइन होगा, ठीक है, एनसीसी टीचर का साइन होगा, ठीक है, एनसीसी टीचर का साइन करा लेंगे। और यहाँ पर अपने स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल सर से साइन करा लेंगे, प्रिंसिपल का साइन होगा, ठीक, यहाँ करा लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो इधर आपको कुछ फिलअप नहीं करना है, इधर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप एग्री कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा, जैसे मेरा तेजस है तो यहाँ पे मैं तेजस लिख दूंगा। यहाँ पे लिख दे रहा कि स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पर पेरेंट्स गार्डियन है, आप अपने माता पिताजी का नाम लिख देंगे। यहाँ पे जो भी आपके माता पिताजी का नाम होगा, मतलब किसी एक का, पेरेंट्स में जिनका डाल रहे हैं, पिताजी का डाल रहे हैं तो पिताजी का लिखेंगे सब जगह। टाइम एंड डेट ऑफ सबमिशन, आप किस डेट को फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। जैसे आज मान लो कि 18 जुलाई है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 18 जुलाई 2026, ठीक है। और टाइम भी पूछ रहे हैं तो बगल में आप टाइम भी लिख सकते हैं। एंड मान लो 5 बज रहा है तो 5 PM मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको इसमें कुछ फिलअप नहीं करना है, इसको आप सेव कर देंगे। जो आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था उसको फिलअप करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जिसका साइज 5 MB से कम होगा। फिर नीचे सबमिट फॉर्म का ऑप्शन दिया है ग्रीन में, उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। और आपको एनसीसी रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आप कमेंट कर देना। आप कौन सी क्लास में एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और फॉर्म अप्लाई किया कि नहीं किया, कमेंट जरूर कर देना। ऑल इंडिया में ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई हो रहा। बाकी फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बेस पे होता है। तो रिटन की तैयारी के लिए शाम में 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर रेगुलर लाइव क्लास चलाई जाती है। तो लाइव क्लास रेगुलर करना। सेल्फ स्टडी के लिए प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहीं से आपको रिटन की तैयारी करना है। सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उस ऐप पर, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ऑल इंडिया में वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और फिजिकल की तैयारी कैसे करेंगे, फिजिकल में क्या क्या टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, प्ले लिस्ट में चले जाएंगे। एनसीसी भर्ती ऑल डिटेल्स 2026 नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर के देख लेंगे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। और वहाँ से देख करके फिर फिजिकल की तैयारी करेंगे। और रात को 8 बजे लाइव क्लास रेगुलर करना। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे जो एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे सभी को राम राम, जय हिंद।